नमस्कार के साथ आपका स्वागत है। एवरीडे गीता के आज के अंक में अंक 034 है, यानी हम 1 जनवरी से जो यात्रा श्रीमद् भागवत गीता में प्रवेश करने की गुरु कृपा से कर चुके हैं, उसमें आज का जो क्रम है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें जो हम शोक करते हैं उस पर एक प्रश्न चिन्ह श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग का उपदेश देते हुए जो 25वें और 26वें श्लोक में लगा रहे हैं, उसको हम अपने संदर्भ में देखने समझने का भी प्रयास करेंगे। और इस श्लोक की तरफ बढ़ने से पहले हम ये भी देखें कि हम अपना जो परिचय मानते हैं उसमें जो एक सूक्ष्म स्तर पर हमारा परिचय है, उसका हमें कितना बोध, कितना अवेयरनेस है। कथा वाल्मीकि जी की लेते हैं। वाल्मीकि जी का नाम तो आपने सुना ही है, और जो राम जी का परिचय उनके माध्यम से मिला है और अन्य रूप में भी हमारे सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाने वाले जो ये ऋषि हैं, ये पहले डाकू थे। आपको मालूम है, उनका नाम रत्नाकर था। और एक बार, अब ये कौन से काल की बात है वो मैं न बता पाऊंगा, पर नारद जी जा रहे थे वहां से, और नारद जी तो आप पता है, हमने नारद जी का जो परिचय ज्यादातर लिया वो तो फिल्मों से ले लिया है, इसलिए हम उनको नारायण नारायण कहते हुए जिस प्रकार के कभी कभी विदूषक के रूप में देखने लग गए, उससे हटते हुए ये बात याद करें कि वो सीधे सीधे नारायण जी से संबंधित हैं और भक्ति के प्रमुख आचार्य हैं नारद। तो संत नारद को जंगल में डाकू ने पकड़ लिया, और वो डाकू थे रत्नाकर, और रत्नाकर डाकू ने उनको कहा कि आपकी जो वीणा है वो मुझे दे दें। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो इसके सिवा कुछ है ही नहीं। और अब ये बहुत शिष्टता से बात कर रहे थे, तो डाकू रत्नाकर ने कहा कि आप मेरी स्थिति को समझें कि ये डकैती करना ही मेरा धर्म है, मैं इसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। तो नारद जी ने उसको कहा कि तू पालन पोषण करने के लिए जो डाके डाल रहा है, तो तेरे ऊपर जो पाप चढ़ रहा है, तू अपने परिवार वालों को पूछ कर आ कि क्या वो इस पाप में भागीदारी अपनी रखने के लिए सहमत है। तो उसने कहा मैं पूछने आऊंगा तो आप भाग जाओगे। तो नारद जी ने कहा नहीं, तू मुझे पेड़ पर बांध कर चला जा। तो उसने उनको पेड़ पर बांध दिया, डाकू रत्नाकर ने। वो घर वालों ने जाके पूछा कि ये जो कुछ मैं डाके डाल के लाता हूँ और हम लोगों का परिवार चलता है, भरण पोषण होता है, तो इसके कारण जो मुझे पाप चढ़ रहा है, तो आप उसमें भागीदारी रखेंगे, इसमें आपका भी हिस्सा है, पार्टिसिपेशन आपका है। तो परिवार वालों ने कहा नहीं नहीं, ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हमारा भरण पोषण करो, और तुम्हें जो पाप लग रहा है उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है, वो तुम्हारा अपना है। तो वो वापस नारद जी के पास जब आए तो उनके अंदर अंतर जो दृष्टि थी वो धीरे धीरे खुलने लग गई, और बाद में बताते हैं कि वो उनके चरणों में गिरे, और फिर उनके भीतर का जो सत्य की प्रति जो अनुसंधान करने की तीव्रता है वो इतनी बड़ी कि अब अगेन ये पड़ी हुई बातें हैं, जो हमारा जो अभी का तार्किक बुद्धि है वो कहती है कि हजारों साल तक कोई तपस्या कर सकता है क्या, लेकिन ऐसा पढ़ते हैं कि वाल्मीकि जी ने हजारों बरस तपस्या की, और इतनी तीव्रता से वो ईश्वर के ध्यान में लीन थे कि उनके शरीर पर दीमक ने स्थान बना लिया था, घर बना लिए थे। तो वल्मीक जो शब्द है वो एक्चुअली दीमक जो होता है उसकी बाम्बी को कहते हैं, इसीलिए इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। तो वाल्मीकि जी की कथा लेने के बाद में आज के इस श्लोक की तरफ जब बढ़ रहे हैं, तो हम अपने देह के साथ अपने नाते को जो मान लेते हैं, अपने संबंधियों के साथ अपने नाते को जो मान लेते हैं, उसके परे जो एक शाश्वत सत्ता है उसका संकेत जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को कर रहे हैं। तो 25वां श्लोक है, अव्यक्तोयम चिंत्योयम अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है, ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है।
मतलब कि तुझे शोक करना उचित नहीं है। और इसके बारे में जो स्वामी शिवानंद जी ने स्पष्ट किया है, और उनके शब्दों को लेकर अगर हम इसको थोड़ा और देखें, तो जो स्व है, या जिसे सेल्फ कहें, या जिसे आत्मा कहें, वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इंद्रियों के द्वारा उसको देखा नहीं जा सकता है। इसलिए अगर हमने किसी का स्पर्श करने से ऐसा मान लिया कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, तो उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह यहाँ से लगा हुआ है। और ये अव्यक्त है, तो यानी व्यक्त जो है वो तो देह रूप में है, लेकिन वो जो अव्यक्त है वो इस व्यक्त को लेकर चल रहा है। ये और स्पष्टता देते हुए जो कि आंखों से नहीं देखी जा सकती है, और ये अपना रूप बदलती नहीं है। जैसे कि आपने दूध में कुछ मिला दिया तो वो उसका तो स्वरूप बदल गया, लेकिन ये जो आत्मा है ये अविकार्य है, इसमें कोई विकार ही नहीं है। इसलिए ये जान करके शोक करना ठीक नहीं है। अच्छा, अब श्री कृष्ण 26वें श्लोक में और एक तर्क देते हैं कि अच्छा भाई, तू नहीं मान रहा है कि ये मतलब विकारी है या नहीं छुआ, समझो कि शरीर ही मान रहा है, तो क्या है? तो कहते हैं अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्य से मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवम शोचितुम अर्हसि। किंतु इसको तू अगर हमेशा मानता है कि ये जन्मने वाला है, ये मरने वाला है, तो भी इस तरह से तो तू शोक करने के लिए उचित नहीं है। तो हम शोक क्यों करते हैं उसके बारे में सोचते हुए अशोक अशोक की तरफ जाएं। ऐसे संकेत श्रीमद् भगवद गीता में जो दिए हैं उनको पकड़ना बहुत आसान नहीं है। संतों की कृपा से ही उस दृष्टि तक हम पहुंच सकते हैं जिस दृष्टि से श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश तक पहुंचा रहे हैं। तो आज के क्रम में समापन की तरफ बढ़ते बढ़ते, जैसा कि अब हम सौभाग्य से श्री हरि गीता जो दीनानाथ दिनेश जी का अनुवाद है, पद्यानुवाद बहुत ही सटीक है और लयबद्ध है, तो 25वां जो श्लोक है, अव्यक्तोयम चिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम नानुशोचितुमर्हसि, इसका पद्यानुवाद उन्होंने किया। इंद्रिय पहुंच से है परे, मन चिंतना से दूर है, अविकार इसको जान दुख में व्यर्थ रहना चूर है। और 26वां है, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्य से मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवम शोचितुमर्हसि, यदि मानते हो नित्यमरता जन्मता रहता यहीं, तो भी महाबाहो उचित ऐसी कभी चिंता नहीं। तो चिंता से परे ले जाने वाली जो अमोघ औषधि है श्रीमद् भगवद गीता की, इसके बारे में एक कीर्तन में स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज ने ये स्मरण कराया कि क्या है, भगवद गीता ज्ञान प्रवाह भारत संवित तीर्थ प्रयाग, कीर्तन चिंतन मज्जन से निर्मल सम्मिलमय जन है। लेकिन एक और जो कीर्तन है जिसको कभी पूरा लेंगे, लेकिन वो बड़ा ही रसमय है कि जाने क्या जादू भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। और जब शोक मोह से गिर जाते तब गीता वचन हृदय लाते, कब का भव सारा तरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। तो भव तारिणी श्री भगवद गीता के क्रम को विराम देने से पहले आपको बहुत बहुत आभार के साथ में मंगल कामनाएं हैं। धन्यवाद है। जय श्री कृष्ण।